Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। नाम मेरा रमेश कुमार है और फादर मम्मी एक्सपायर हो गए थे मेरे, मुर्गे थे। मैं यहाँ दिल्ली चला आया। दिल्ली एक एक्सीडेंट हुआ, मेरा पैर के अंदर फ्रैक्चर आ गया। उसके बाद फुटपाथ पे ज़िंदगी गुजारनी पड़ी, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी। और उसके बाद मैं यहाँ आया सेंटर के अंदर, मेरे को मिला। सेंटर के अंदर आने के बाद पता लगा इन्होंने ट्रेनिंग पीरियड में थे ये लोग, तो ट्रेनिंग करी मैंने यहाँ पे। कुछ लोग तो सफ़ेदी वगैरह का, पेंटिंग वगैरह काम कर रहे थे। मैं प्लम्बर के काम के अंदर इंटरेस्ट था मेरा, उसमें अंदर आ गया। ये काम हम आपको दिखाया जा रहा है हमारे को। ये इंस्ट्रूमेंट है, ये थ्रेडिंग करने के लिए डाई हैं, चूड़ी कैसे काटी जाती है, हैक्सा ब्लेड कैसे चलाया जाता है, पाइप रिंच का यूज़ कैसे होता है, स्लाइड रिंच का यूज़ कैसे होता है। और बड़ी है तो स्लाइड रिंच, हमारे पास चेन रिंच है बड़ा, शो काटने के लिए, खोलने के लिए, उसका इस्तेमाल बताया जा रहा है। मोटर को किस तरीके से रखा जाता है, कितनी दूरी पे होती है, मोटर के ऊपर लोड ना पड़े और बैंड कम होने चाहिए सप्लाई के लिए, ताकि मोटर पे लोड ना हो। हम जैसे भाई यहाँ पर बहुत पड़े थे। फिर मैंने सोची, मन में सोची, मैं जब इनके संग होगा हो तो मेरे संग हो जाओ। इन लोगों ने मुझे क्या दिया? बिस्तर दिया। भैया, चाचा, जो भी, यहाँ लेट जाओ। लेटरिन बाथरूम ये बनी है, नहाओ दो और साबुन सोडा लो। दिल में थोड़ी तसल्ली आई थी, जब ये सोडा साबुन दे रहे हैं तो हो सकता है ये भी मिलेगा। फिर हम हाथ पैर धो ले। अब बोले, भैया तुम्हारा नाम क्या है? मैं, दादा मेरा नाम दिलीप नाम है। भूख लगी? भूखते हैं, रोटी खाओ बैठ के। रोटी खिलाई, थोड़ी तसल्ली आ गई, पेट में तो भर गया ना। जब तसल्ली आ गई, आराम से सोए। अब क्या करो, मैं दादा काम पर जाएंगे, काम देखेंगे, चलो देखे आओ। फिर हम यहीं आ गए। लालच होता है, यहीं आ गए, काम किया। कभी आए, कभी यहाँ खाना हमें मिलता रहा। उसके बाद इन्होंने फिर रोक लिया मुझे कि दादा तुम बड़े बूढ़े हो। हाँ है तो बड़े बूढ़े। अब एक काम करो, तुम्हारी उम्र बेलदारी लाग ना रही। मैं क्या करे फिर कि हम तुम्हें ट्रेनिंग दिलवाएंगे। मैं, हम ट्रेनिंग काय की जानते हैं? ट्रेनिंग जानते ही नहीं हम काय की होते हैं। कि तुम एक काम करो, पुताई का काम सिखाएंगे। इन्होंने हमें पुताई का भी काम सिखाया। भला करे इनका, इनसे ज्यादा इनके बच्चों का जो हमें काम सिखा दिया। और सीखने के बाद जब घंटाघर, यहीं चौक लगता है, वहां घंटाघर पर गए तो कुछ हमारे साथ थे, बोले यार तुम तो काम सीख लो। मैंने, हाँ सीखा तो है हमने, हमारे संग चले आओ। मैं, चलेंगे। क्या पैसा ले? काम देख के बताएंगे क्या पैसा देंगे। भैया जब हम रेगमाल लगाई, पुताई का बुर्श पकड़ाया, तो दादा हमें 500 की झाड़ी दी। और हम तब से काम करवो सीख गए और सीखेंगे। और इनका भला करे जो हमें यहां पर लाए।
और ये जो अभी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है बैगरी पे, ये इसमें प्रोसेस हमारा ये रहा है कि पहले सर्वे हुआ, उसके बाद में हम लोगों ने जगह जगह जा कर के लोगों को, जो खास करके बहुत मेहनत वाला काम है, जगह जगह जा कर के लोगों के साथ कांटेक्ट किया है और उनको क्या कहते हैं फैसिलिटेट किया है वो, और उनको जब उनकी इच्छा हुई तब हम उन लोगों को लेकर के आए हैं। अभी यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स शुरू हो चुकी हैं, वो एक जो ग्रुप है, एक दो ग्रुप निकल चुके हैं, और पेंटिंग का ट्रेनिंग जो है हमारा थोड़ा सा बाकी है, बाकी प्रोसेस पूरा ही हो गया सारा वो, और उसी के साथ साथ लोग जो हैं सारे ट्रेंड हो रहे हैं वो, और उसके साथ आगे ये जुड़ गया कि उनको काम मिल रहा है, आगे बाहर जाकर काम कर रहे हैं। पहले ये होता था कभी दिहाड़ी पे चले गए या फिर कहीं चौक पे गए, 4 दिन में 1 दिन काम मिला। अब रेगुलरली उनका ये है कि पैसा बढ़ गया है, आर्थिक तौर पे मजबूत हो गए हैं। और यहाँ ऐसे भी लोग अभी हैं कि जिन्होंने अभी मोबाइल ख़रीदा है, घर से कॉन्टैक्ट हुआ उनका, और इसी तरह ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट में बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं, जैसे प्लम्बरिंग का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, पेंट की ट्रेनिंग है, पेंटिंग का, उसके बाद मोबाइल रिपेयरिंग है, आगे आगे ये भी है, कंप्यूटर का भी है, क्योंकि यहाँ कारण ये है कि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उतना, तो हम उसी तरह की ट्रेनिंग रख रहे हैं जो आराम से वो सीख सकें उन चीज़ों को। प्रैक्टिकली मोबाइल भी बेशक थ्योरी भी होती है, लेकिन टेक्निकली अगर सीख जाते हैं तो वो आगे बढ़ जाता है आदमी। इसी तरह बिजली का है, प्लम्बरिंग का है, तो वो सारे काम हैं। और आगे बहुत सारी ट्रेनिंग हाउस कीपिंग का भी है हमारा आगे, जो ट्रेनिंग्स आराम से लोग कर सकते हैं। कम से कम 15, 20, 22 ट्रेनिंग है, जिनका आगे आगे ग्रुप बनते जाएंगे और वो चलता रहेगा। अपने पैरों पर खड़ा भी हो जाएंगे हम। जैसे पहला दौर था वो अलग था, अब ये वाला दौर है, ये सही है, क्योंकि उस टाइम पर हम भटक रहे थे और अब थोड़ा काम सीख गए हैं तो अब भटकना नहीं पड़ेगा हमें। अब हमें काम मिल गया है, खुद अपने तरीके से जिएंगे। और आगे भी जैसे पेंटिंग का अलग काम होता है, वो भी काम सीख के तो उसकी झाड़ी हमें और ज़्यादा मिलेगी, तो फिर हमारे जीवन में और अच्छा बदलाव आएगा। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.